सभी को राधे राधे, जय माता दी। लेडीज़ जो है वो सबके लिए समय निकाल लेती है, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है। तो जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं तो मेरे पास कुछ टाइम है और थोड़ा फ्री हूँ, और उसमें मैंने सोचा कि मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि स्किन केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होली के बाद का टाइम ही नहीं मिला कि स्किन केयर करूँ। घर की जिम्मेदारियाँ, घर के काम और होली का इतना सारा काम कि मुझे फुर्सत नहीं मिली। फिर मैंने एक किट मंगाई, और जो मैं अक्सर मंगाकर अपने पास रखती हूँ। तो मैंने सोचा मैं स्किन केयर कर लेती हूँ। मेरी स्किन थोड़ी सी डल हो रही थी और मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला था कि मैं स्किन केयर कर पाऊँ। तो इसीलिए मैंने आज स्किन केयर करने की समय निकाला और अपने घर का काम जो है वो बहुत जल्दी से निपटा लिया। और अगर लेडीज़ चाहे तो समय निकाल सकती है, और ना निकालना चाहे तो पूरा दिन निकल जाता है, उसे अपने लिए समय नहीं निकलता। क्योंकि लेडीज़ के घर के काम ही बहुत सारे होते हैं और एक के बाद एक में वो बिजी रहती है। लेकिन 10 मिनट या आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि खिलखिलाती लेडीज़ सभी को अच्छी लगती है। और इसीलिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए, ताकि उनको तुम्हारा फूल सा चेहरा अच्छा लगे और वो घर में आते ही खुश हो जाएं और उनकी सारी थकान उतर जाए। तो बस यही सोचकर मैंने स्किन केयर करना शुरू करा, और सबसे पहले अपनी स्किन को क्लियर करा और क्लीन अप करना शुरू करा। और मैं आपको सारे टिप्स बताऊंगी कि किस किस प्रकार से स्किन केयर करना चाहिए। और इसमें कम से कम हर पार्ट में जो है वो कम से कम 5 मिनट लगाना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप स्किन को रगड़ते रहें। और कभी कभी हमारे पास टाइम भी नहीं होता है कि हम पार्लर जाएं और वहाँ पर अपना टाइम ख़राब करें, क्योंकि घर अकेला होता है, घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो घर को छोड़ के भी नहीं जा सकते। और फिर पार्लर के इतने महंगे महंगे फेशियल जो कभी कभी हमारी पॉकेट से बाहर होते हैं। तो ऐसे में हमें अपने हस्बैंड को भी परेशान नहीं करना है और अपना आप को सुंदर भी रखना है। तो क्यों ना हम स्किन केयर घर पे ही कर लें। आज मैं आपको पूरे टिप्स बताऊंगी कैसे आप स्किन केयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम चिन से करना स्टार्ट करेंगे, और जिस प्रकार से मैं कर रही हूँ इसी प्रकार से आप करेंगे। 5-5 मिनट लगाएंगे तो धीरे धीरे आपकी स्किन देखिए अच्छी होने लगेगी। और अपने चिक पर जो है ज़्यादा ध्यान देना, अपने गालों पर, और अच्छे से मसाज करनी है। क्योंकि जिन दिनों मैं पार्लर सीख रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि लेडीज़ के चिक जो है वो ज़्यादा शाइन करना चाहिए। तो आप जब मसाज करें तो चिक पर ही ज़्यादा करें। तो मैंने जब ये सीखा तो बहुत ध्यान से सीखा, और उससे ही अप्लाई करती हूँ। तो फिर मैं देखती हूँ कि रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने स्किन केयर करना शुरू करा, और अच्छे से 5-5 मिनट मसाज करी। हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत टाइट हाथों से मसाज करना चाहिए। बहुत टाइट हाथों से मसाज करने पर स्किन पर रेसिज आ सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथ से हम मसाज करेंगे, और पास में कोई गाना लगा लेंगे या कोई सॉन्ग गुनगुनाते हुए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मसाज करेंगे। अच्छा, हम पार्लर में जाते हैं तो कभी कभी हमें घर की भी टेंशन रहती है, बच्चे की भी जिम्मेदारी रहती है, तो हम फ्री नहीं हो पाते हैं। घर पे हम आराम से भी कर सकते हैं, और चाहें तो आपको सुविधा हो तो किसी भी पार्लर वाली लेडीज़ को घर पे भी बुला सकते हैं और अच्छे। लेकिन मैं तो खुद ही अपना फेशियल कर लेती हूँ, और मुझे अपनी स्किन पर किसी का हाथ लगवाना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अपना आप जितने अच्छे से अपनी स्किन को जानते हैं ना, वो पार्लर वाली नहीं जानती है। और जो मैं इसके लिए प्रोडक्ट्स लेती हूँ और किट लेती हूँ वो बहुत अच्छी कंपनी की लेती हूँ, ताकि उसके रिज़ल्ट भी जो है वो गजब के आते हैं। तो बस इस प्रकार से मैंने मसाज करना शुरू करी। और नोज़ जो हमारी सबसे ज़्यादा मेन होती है, और ब्लैक हेड्स जो हो जाते हैं वो नोज़ पर ही हो जाते हैं। तो मैंने इसकी अच्छे से मसाज करी, और साथ साथ में अपनी चिक की भी मसाज करती थी। और अपनी गर्दन को भी जो है वो अलग पार्ट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम फेशियल फेस पे ही ध्यान दे रहे हैं और गर्दन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो भी गलत है। तो हमें अपनी गर्दन की भी मसाज करनी चाहिए। और देखिए मैंने स्किन की अच्छे से मसाज कर ली, और मैं अब कॉटन से साफ़ कर रही हूँ। और कॉटन से साफ़ करने पर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरी स्किन पे से कितनी डस्ट निकली।
वैसे हमें मालूम नहीं पड़ता है कि हमारी स्किन कितनी गंदी हो रही है, लेकिन जब हम फेशियल करते हैं और स्क्रब करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी स्किन कितनी गंदी हो रही है, क्योंकि डस्ट निकल के जो बाहर आ जाती है। क्योंकि लेडीज़ की स्किन में और जेंट्स की स्किन में बहुत अंतर होता है। लेडीज़ की स्किन जो है वो सॉफ्ट होती है और जेंट्स की स्किन जो है वो हार्ड होती है, तो वो ज़रा सी भी डस्ट को पकड़ लेती। तो आप देख सकते हैं कितनी डस्ट मेरे चेहरे से निकली है, क्योंकि किचन का भी सारा काम रहता है ना, किचन में सब्जी बनाना है, डस्टिंग करनी है और ये दुनिया भर के काम रहते हैं, तो इससे स्किन पे धूल जमा हो जाती है। तो आप नॉर्मली मान लें कि जैसे कि किचन की स्लिप है, अगर आप उसे डेली साफ़ ना करें तो क्या होगा, डस्ट जम जाएगी और गंदा होने लगेगा, और उसके साथ साथ ऐसा लगेगा कि आपकी हवा जो है वो पास नहीं हो रही। उसके बाद मैंने स्क्रब करना शुरू करा। स्क्रब जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि किसी फर्श पर धूल हो जाती है तो उसे हटाने के लिए थोड़ी सी रगड़ ज़रूरी है। तो ये स्क्रब जो है वो रगड़ का ही काम करता है, और अच्छी कंपनी का स्क्रब लेना चाहिए जो स्किन को फ़ायदा ही करता है। तो जो नंबर 1 के बाद मैंने 2 जो है अप्लाई करा। 2 नंबर पे जो है वो स्क्रब है, स्क्रब को मैंने अप्लाई करा, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करूँगी और फिर मैं मसाज करना शुरू करूँगी। ये भी मसाज मैं 5 मिनट के लिए ही करूँगी और हल्के हल्के हाथों से ही करूँगी। तो हल्के हल्के हाथों से करते हैं तो स्किन को आराम भी मिलता है और रिजल्ट भी जो है वो बहुत अच्छे आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने मसाज करना शुरू करी, और मुझे अपना मसाज करके बहुत ही सुकून मिलता है, और रिजल्ट भी जो है वो गजब के आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने मसाज करी, इस साथ साथ मैं अपने घर को भी देख रही थी, और मुझे टेंशन नहीं थी। मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए थे, तो मैं फ्री थी और मैंने अपने लिए टाइम निकाल लिया था। और हर लेडीज़ को अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, तभी तो वो अपने चेहरे को देखकर उसे खुशी महसूस होगी, आनंद आएगा, और जब उसे खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगी, तो वो घर का काम और अच्छे से करेंगी और घर की जिम्मेदारियां अच्छे से उठाएंगी। तो पुरुष को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और लेडीज़ को जो है समय समय पर बोलना चाहिए कि आप चले जाओ फेशियल करा लो, या फेशियल किट ले आओ, फेशियल कर लो। तो उसके लिए पर्याप्त जो है वो धन भी देना चाहिए। तो ये हर पुरुष की जिम्मेदारी है, और लेडीज़ को जो है वो पर्सनल केयर के लिए अलग से ही पैसे देना चाहिए कि जी आपके पर्सनल केयर के लिए हैं, आप चाहें तो इसे अपने लिए खर्च कर सकती हैं। तो स्किन को, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और उसका उत्साह जो है वो दुगना हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए थे और क्या था कि तुम चाहो, और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी मार्केट, और मैंने अपने हिसाब से किट ले ली। तो किट ले ली तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि आपने फेशियल नहीं किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज फेशियल करती हूँ और अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि ये किट कैसी रही। उसके बाद मैं 3rd नंबर अप्लाई करूँगी क्रीम। स्क्रब करने के बाद स्किन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और जो मेरी स्किन पर गंदगी है, डस्ट है, उसे अच्छे से निकाल दूँगी, और फिर इसके बाद 3rd नंबर की क्रीम जो है वो इस्तेमाल करूँगी। तो किसी किसी में किट में 6 होते हैं और किसी में 5 होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं किसके अनुसार है। और उसके बाद मैंने एक हल्का सा जेल लगाया है स्किन पर, फिर मैंने जेल से मसाज करना शुरू करी, और वो भी मैं 5 मिनट करूँगी। तो स्किन पर हमेशा मसाज जो है वो नीचे से ऊपर की ओर करनी चाहिए, ये नहीं कि नीचे की ओर करनी चाहिए। उससे रिजल्ट जो है वो अच्छे आते हैं और स्किन जो है हमारी टाइट रहती है। तो रक्त का प्रवाह भी जो है वो ऊपर की साइड होता है, तो इसीलिए हमें मसाज जो है वो नीचे से ऊपर की ओर हमेशा करनी चाहिए। अगर हम गर्दन पर भी मसाज कर रहे हैं, चिन पर भी कर रहे हैं, चिक पर भी कर रहे हैं, तो हमेशा हमारे हाथ नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम मसाज करते हैं तो रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने मसाज करना शुरू करी, और हाथों की इस तरीके से पोजीशन रखी। अगर किसी के गालों पे दाने हो रहे हैं, ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही, तो इस तरीके से अगर मसाज करेंगे तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि मैंने खुद लोगों पे अप्लाई करा है जिसकी स्किन बेकार हो रही थी, और उनकी स्किन जो है कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई। तो आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं और रिज़ल्ट जो है आपको बहुत अच्छा
आते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी मुँह चेहरे पर बंद मुंह वाले दाने हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मसाज करेंगे और पॉजिटिव थॉट रख के अगर हम अपने मन में सोचेंगे कि मैं मसाज कर रही हूँ, इससे मेरे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे, 100% आएंगे, तो रिज़ल्ट जो है वो 100% आते हैं और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लगती है। क्योंकि हमारी सोच का प्रभाव हमारी स्किन पर पड़ता है, हर चीज़ पर पड़ता है। तो अगर हम सोच अच्छी रखते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने मसाज करना शुरू करी और मसाज करते करते मैं उसके बाद मैंने इस तरीके से भी लास्ट में करूँगी ताकि मेरी स्किन पर और अच्छा ग्लो आ जाए। ये स्टेप ज़रूर करना चाहिए और इससे रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे आते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैं किस तरीके से मसाज कर रही हूँ और बिल्कुल फ्री होकर मैं मसाज कर रही हूँ। कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से मैं फ्री होकर मसाज कर रही हूँ। कोई फेशियल में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हर स्टेप को जो है वो 5-5 मिनट देने हैं और उसी में ही आपका चेहरा ग्लो करने लगता है। तो मैंने काफ़ी सेमिनार करे हैं, उसमें यही सिखाया गया है कि स्किन को बहुत टाइट हाथ से नहीं रगड़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्किन पर टाइम भी नहीं लगाना चाहिए। तो अगर हम 5-5 मिनट लगाते हैं तो हमारी स्किन अच्छी हो जाती है और ग्लो करने लगती है। तो इस प्रकार अगर किसी की डबल चिन है तो इस तरीके से मसाज करेंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो डबल चिन जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो सिर्फ हमें मसाज करने का तरीका आना चाहिए और अगर हम कानों के पॉइंटों पे भी मसाज करते हैं तो हमारे शरीर की पूरी मसाज हो जाती है और धीरे धीरे हमारे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दब जाते हैं। तो इससे ही हमारा शरीर में पूरा शरीर संचालित होता है और हमारे कान में पूरे शरीर के मसाज पॉइंट होते हैं। तो इस प्रकार से भी हम मसाज कर सकते हैं। एक साथ दो फ़ायदे। और जिस प्रकार मैं कान के और गर्दन के पास मसाज कर रही हूँ, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हो जाता है। अगर किसी के कानों में टिन टिन की आवाज़ आती है या कोई भी परेशानी होती है तो वो इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। तो जब हम पूरी ही मसाज कर रहे हैं तो पीछे की गर्दन को भी क्यों छोड़ें, तो हमें पीछे की गर्दन की मसाज ज़रूर करनी चाहिए। और अगर हम पार्लर में भी जाते हैं तो अगर मसाज जो है पीछे की गर्दन की ज़रूर करानी चाहिए। अगर वो मना करे कि नहीं हम नहीं करेंगे तो फेशियल नहीं कराना चाहिए। क्योंकि भाई पीछे लेडीज़ सबसे ज़्यादा जो थक जाती है वो पीछे की गर्दन में ही उसे तनाव आता है। तो इस प्रकार उसके सर्वाइकल के पॉइंट भी एक्टिव हो जाते हैं और उसकी गर्दन को आराम भी मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से मसाज कर रही हूँ। इससे मेरी गर्दन को बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है और सर्वाइकल की जो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो इस प्रकार से मसाज कर सकते हैं। हाथों की डायरेक्शन जो है वो गर्दन से कंधों की ओर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने मसाज करी और अब बारी है स्टीम की। और मैंने स्टीम का जो हीटर है वो अपने घर पे ही मंगा रखा है और मैं समय समय पर अपने चेहरे को स्टीम दे लेती हूँ। तो मैं स्टीम दे रही हूँ और काफ़ी टाइम हो गया था स्किन पर मैंने जो है वो स्टीम नहीं दी थी। तो स्टीम लेकर काफ़ी अच्छा लग रहा था और उसमें मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर जो है वो ऐड कर दिया था। तो अगर आपके यहाँ गुलाब की ताज़ी पत्तियाँ मिलती हैं तो उसे भी पीस कर उसे ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें रोज़ वाटर जो है ऐड करा है और उससे मैंने स्टीम ली। तो स्टीम लेने से फ़ायदा ये होता है कि जो डस्ट अंदर घुस जाती है तो पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं और डस्ट जो है वो निकल जाती है। तो इस प्रकार स्किन और भी साफ़ हो जाती है और ग्लो करने लगती है। जब हमारे छिद्र जो है खुल जाते हैं तो इन पोर्स को बंद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप रोज़ वाटर या कोई भी टोनर ले सकते हैं। टोनर जो है वो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, महंगे महंगे भी आते हैं, बहुत अच्छी कंपनी के भी आते हैं। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोज़ वाटर का ही इस्तेमाल करा है और रोज़ वाटर बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए। उसके बाद मैंने कॉटन डिप करके अपनी स्किन पर अच्छे से जगह जगह अप्लाई करा। और आप चाहें तो कोई भी बाज़ार से और भी टोनर ले सकते हैं, लेकिन मुझे रोज़ वाटर जो है वो ज़्यादा बेस्ट लगता है। और कई तरीके के टोनर आ सकते हैं जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने अपनी स्किन को क्लियर किया और उसके बाद मैंने तैयारी करी फेस पैक की। तो फेस पैक मैंने जो मुल्तानी मिट्टी का है इसमें
मैंने थोड़ा सा गुलाब जल ऐड किया और थोड़ी सी गुलाब की पत्तियों को पीसकर इसमें ऐड कर दिया था। तो इस प्रकार अगर किसी की स्किन जो है वो ड्राई है तो वो उसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकता है, और अगर किसी की स्किन में ड्राई की प्रॉब्लम नहीं है तो वो इसी तरीके से लगा सकता है। चाहे तो इसमें एलोवेरा भी ऐड कर सकता है अपनी स्किन की अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार मैं अपनी स्किन पे फेस पैक लगाना शुरू कर दिया मैंने, और फेस पैक की डायरेक्शन भी नीचे से ऊपर की तरफ रहेगी, और उससे स्किन पर लगाने के बाद बोलना नहीं है और स्किन को छोड़ देना है जब तक कि फेस पैक सूख ना जाए। तो कम से कम 10 मिनट लगा रहने दें, उससे स्किन में कसाव आ जाता है और जो हमारी स्किन थक गई मसाज करके उससे आराम आने लगता है। तो इस प्रकार मैंने फेस पैक लगा दिया है, और उसके बाद रोज़ वाटर के रुई के पेड़ डुबोकर अपनी आँख पर रख लिए हैं, क्योंकि आँखों को आराम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार मैंने आँखों पे रख के मैं बिल्कुल शांत मन से बैठ गई हूँ, और अब मैं लेट गई हूँ थोड़ी देर,